नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और अब वक्त है देश की सबसे बड़ी बहस का, देश की नंबर 1 डिबेट का, यानी आर पार का। आज राम मंदिर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी कड़ी खींच दी, क्योंकि आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर नई तारीख का ऐलान कर दिया। जनाब, भैया जी जोशी ने कहा कि अयोध्या में साल 2025 तक राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है और मकसद क्या है? आपके मन में भी होगा, क्योंकि अब तक संघ लगातार कह रहा था कि मोदी सरकार राम मंदिर पर कानून बनाए या अध्यादेश लाए। हालांकि इस बयान को लेकर चौतरफा घमासान छिड़ने के बाद भैया जी जोशी ने साफ किया कि अगर अभी राम मंदिर का काम शुरू हुआ तो भव्य मंदिर बनने में 2025 तक का वक्त लग जाएगा। लेकिन इसी बीच मंदिर की मांग करने वालों को बुरा हिंदू बताने वाले शशि थरूर ने तंज कसते हुए मैदान में कूद पड़े। तो उधर हरीश रावत कह रहे हैं कि अब तो कांग्रेस सरकार बनानेगी, राम का मंदिर यानी राम का मंदिर का निर्माण होगा तो कांग्रेस सरकार करेगी। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2025 तक राम मंदिर, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या आरएसएस बीजेपी को लाइन दे रही है या वक्त काट रही है? आज बड़ा सवाल ये भी है। में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त करने वाली है। राम मंदिर पर सब्र किस कदर टूट रहा है, इसका अंदाजा आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जी जोशी के बयान से लगा लीजिए, जो एक तरफ मंदिर के लिए नई तारीख दे रहे हैं तो दूसरी ओर मंदिर निर्माण को देश के विकास से भी जोड़ रहे हैं। तो करिए, किसने रोका है? सरकार आपकी बात मानने को तैयार नहीं, जिस सरकार को आपने बिठाया है दिल्ली पे गद्दी पे। राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक और संगठन की दृष्टि से प्रतिबद्धता पहले ही राष्ट्र को पता है। हालांकि बयान पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू किया तो भैया जी जोशी का नया बयान सामने आ गया। किस तक बन जाएगा सर? वो क्या वो सटायर था या वाकई में मंदिर 2025? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। तो सर क्या अब सरकार को तय करना है। 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक फोटो ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि 10 साल में बीजेपी का मुख्यालय तो नया बन गया, लेकिन राम मंदिर के लिए रखे गए पत्थर 10 सालों से जस के तस पड़े हैं। ये वही थरूर साहब हैं जो अयोध्या में राम मंदिर की मांग करने वालों को बुरा हिंदू बता रहे थे। हालांकि कांग्रेस तो 2 कदम आगे बढ़कर अब ये दावा कर रही है कि राम मंदिर कांग्रेस राज में ही बनेगा। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान करके चलिए। कांग्रेस पार्टी ने ही वहां पर ताला खुलवाया था, राजीव गांधी जी ने, कोई अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं खुलवाया। हमें ज्ञान नहीं दिया भगवान राम के बारे में क्या कहना है। भगवान राम का मंदिर भी कांग्रेस पार्टी बनाएगी और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती। ये वोट लेने की बात कर सकती है। हरीश रावत, उनके वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे कि भगवान राम का मंदिर कांग्रेस की सरकार में बनेगा, और उन्हीं के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में जाके दलील पेश करते हैं कि इस सुनवाई को और टालो। हालांकि पीएम मोदी खुद मंदिर में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर सुनवाई के लिए 29 जनवरी की नई तारीख तय कर चुका है। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या आरएसएस खुद ये मानने लगा है कि मंदिर के लिए अभी इंतजार करना होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2025 तक राम मंदिर। और आज विश्लेषण थोड़ा अलग है और बीजेपी के लिए सुनने वाला है, और गौरव भाटिया क्योंकि गेस्ट है वो जरूर सुने। मंदिर पर संघ की बेसब्री का विश्लेषण सुनवाई के दौरान बार बार कहीं ना कहीं से लग रहा है अड़ंगा। कई बार कानून या अध्यादेश लाने पर खुलकर बोल चुका है आरएसएस
यहां तक कि आरएसएस विचारक ने बोला था जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाऊंगा, वो कहां गया, कहां गायब है, अभी नहीं पता। कोर्ट में सुनवाई तक अध्यादेश या कानून की संभावना बिल्कुल खत्म है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, पीएम मोदी ने कहा था कि मंदिर की राह में रोड़ा बन रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कपिल सिब्बल खुद पार्टी बन के खड़े हुए थे और कहा था कि 2019 तक मंदिर का मुद्दा टलना चाहिए कोर्ट के अंदर। 2019 को लेकर सरकार और संघ दोनों पर राम मंदिर का बहुत बड़ा दबाव है। राम मंदिर पर संघ की सरकार को रियायत है या ये दबाव है, क्योंकि मैं समझ में नहीं पा रहा 2025 का जो मुद्दा है ये रियायत है या फिर दबाव है, ये तंज है, ये है क्या? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज धुरंधर है गौरव भाटिया की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में महमूद प्राचा साहब जुड़े हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में असीम बकार साहब हैं, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका स्वागत है। अतर हुसैन देलवी मुस्लिम धर्म गुरु है जाने माने, उनका स्वागत है। राकेश सिन्हा जुड़ेंगे और वसीम रिजवी भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस बहस को ओपन करता हूं और सीधा रुख अतर हुसैन देलवी आपसे शुरू करता हूं। ये रियायत दे रहा है संघ भारतीय जनता पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने बीजेपी ने पिछला चुनाव राम मंदिर के नाम पे तो लड़ा नहीं था जी। सबका साथ सबका विकास। 15 अगस्त 2014 की प्रधानमंत्री की तकरीर आपको याद होगी कि तमाम विवादित मुद्दों को छोड़ के देश विकास की ओर जाएगा। तो इन 4.5 सालों में विकास कितना हुआ तो गौरव भाटिया साहब बताएंगे, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि राम मंदिर जो है पालनपुर से चला था और सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में भाजपा उसके साथ थी, लेकिन 2014 के बाद पर मेरे को ये समझाइए 2025 की बेला क्या है? उसकी वजह है, देखिए ये पिछला चुनाव जीता सबका साथ सबका विकास जी। ये चुनाव हो के मंदिर बना के रहेंगे, उसके बाद एक चुनाव आएगा 2024 का जी जी। तो बीजेपी अगले 2 चुनाव को, और देखिए एक बात संघ की याद, चुनावी माहौल सेट कर रही है। चुनावी माहौल, संघ हमेशा गुरु का किरदार अदा करना चाहता है, उसके लिए मोदी बहुत सारे होते हैं। और आज प्रधानमंत्री पे मुझे इसलिए तरस आ रहा है कि उनको एकलव्य बनाने की भरपूर साजिश बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनका समझता हूं इससे बड़ी बात क्या, बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एएनआई को जो बयान दिया था, संविधान का इंटरव्यू दिया था जी, ठीक है, ओके। गौरव भाटिया, संघ आपको निपटा रहा है या आपसे निपट रहा है, अब आप समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो देश सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है और आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के पूरक है। 2 शब्दों का प्रयोग किया मेरे भाई ने, पहला दबाव। तो नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो कभी दबाव में कार्य नहीं करते, संघ के दबाव में भी नहीं, किसी के दबाव में नहीं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान की शपथ लेने के बाद उन्होंने जब राम मंदिर पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक दायरे में रह के, गौरव जी वो तो हमने सुना, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपका दफ्तर बन गया, शशि थरूर कह रहे हैं, आप सत्ता में आ गए, आप फिर 2025 तक की बात संघ क्यों कर रहे हैं? वो अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे कि मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं। शशि थरूर आज फोटो डाल रहे हैं कि भव्य राम मंदिर के बारे में राहुल गांधी से प्रश्न पूछा गया था अभी कुछ ही दिन पहले, उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने ये कहा, मैं ये लंबित मामला है, राफेल लंबित था तो क्या हुआ था, जज लोया का मामला लंबित था तो क्या हुआ था, और माओइस्ट का मामला लंबित था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी बात, आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आपके चैनल पे नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा सन्नाटा है। कांग्रेस को बुलाया था, कांग्रेस नहीं आई, राम मंदिर के नहीं आई। तो चुनावी हिंदू राम मंदिर नहीं बनाएंगे, पूरा देश जानता है। अगर कोई पार्टी है, बोला कि हम बनाएंगे मंदिर, सीपी जोशी उससे पहले हमारे कार्यक्रम में बोल के गए थे। कहूंगा, राहुल गांधी और गांधी परिवार की हिम्मत नहीं है, वो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं, वो क्या मंदिर बनाएंगे? अगर एक पार्टी है जो भव्य राम मंदिर बनाएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी। और एक वादा में 2025 वाली बात क्या है, वो समझा नहीं पा रहे, मैं समझा रहा हूं आपको। सर्वोच्च न्यायालय में डे टू डे हियरिंग है, लास्ट ऑर्डर मेरे पास है। अगर ये डे टू डे हियरिंग होती है, जल्दी फैसला आएगा, फैसला आते ही पहले मिनट में कूच कर दी जाएगी अयोध्या, और 10 जनपद की भी 10 सीटें निकाल के वहीं लगा दी जाएंगी। इतना वचन जरूर देते हैं। आज गौरव भाटिया थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ, मैं आपकी बात आऊंगा। मैं मानता हूं जिस पार्टी, बिल्कुल जिस पार्टी के लिए राम मंदिर पालनपुर से लेकर आज तक सबसे बड़ा मुद्दा हो, किसी और पार्टी का नहीं था, जिनके लिए राम भक्ति सर्वप्रिय हो, लेकिन देश इनसे सवाल कर रहा, तरह तरह के सवाल। आप बताइए, संविधान को तार-तार कर दे, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय में आप लोग उकसाने का, ये तो बड़ी आपत्ति है। मैं तो कहता हूं, मैं तो प्रधान, मैं आपसे आपकी ओपिनियन मांग रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। आप बताइए, जो पार्टियां कांग्रेस, एआईएमआईएम,
सपा उकसाती है ऑर्डिनेंस लाओ, अध्यादेश विधेयक लाओ, आप क्या कहते हैं सही है? बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री, आपको गर्व नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम लोग अधीर नहीं होंगे, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के पर आरएसएस ने 2025 की जो बात बोली, 30 सेकंड दीजिए। मेरा कहना है कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम क्या करे मुझको मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपका। आरएसएस ने कहा 2025 तक। मेरा कहना यह है कहीं ये वो तो नहीं हो रहा कि इतने बड़े बड़े राम भक्त थे जिन्होंने इस राम बालनपुर से लेकर यहां तक इसको शिखर पे पहुंचाया था, आज वो सब ठंडे बस्तों में चले गए हैं। आज अडवाणी जी कहां है, आज जोशी जी। मुझको डर ये लग रहा है कहीं एकलव्य के साथ जो प्रधानमंत्री ने शपथ ली है संविधान का परिपालन करूंगा, ये बात खुद इनकी पार्टी और संघ हजम नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, मुझे दुख होता है जब आप ये कहते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस क्या कहती है, बाकी विपक्षी दल। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि संवैधानिक दायरे में रह के बात करें। दूसरी बात, कोर्ट का ऑर्डर है, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, रोड़ा कौन अटका रहा है? राहुल गांधी मुस्लिम पार्टी, चुनावी हिंदू बताते हैं कपिल सिब्बल को कहो कोर्ट में, और धमकी देते हैं कोर्ट में कि मैं बाहर चला जाऊंगा अगर आप आपको राम मंदिर पर कांग्रेस का समर्थन नहीं होगा। अच्छा गौरव भाटिया, राम मंदिर पर आपको कांग्रेस का समर्थन नहीं होगा तो आप मंदिर नहीं बना। बिल्कुल ये बात नहीं है। तो फिर क्या है? कांग्रेस क्या? राहुल गांधी तो नोटबंदी में भी रोड़ा अटका रहे थे। मैं उत्तर देता हूं, पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाए, पूरे विपक्षी दल खड़े हो जाए, लेकिन भव्य राम मंदिर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और सारे गुरु और संत के आशीर्वाद से बनेगा। ये बात आप ये बताइए अमीर जी, मैं जो आपसे कह रहा हूं बोल रहे हैं वही तो सब, वही अमीर जी ये मुकदमा आजकल फेसबुक और ट्विटर पे चल रहा 10 ईयर चैलेंज। तो उस 10 ईयर चैलेंज में पहले भी आप यही बात बोल रहे थे, आपकी पार्टी मेरा मतलब है, ट्विटर और अभी भी यही बात बोल रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पे ये भी चलता है कि चुनावी हिंदू राहुल गांधी, वो भी चलता है कि देखिए वो तो आप भी चलाते हैं। नहीं रुकिए, मैं जो बड़ी बात कहने जा रहा हूं सुनिए, मैं आपके सवाल गौरव भाटिया आप सवाल का उत्तर दूंगा अगर आप मुझे केवल 30 सेकंड मैंने आपको 2 मिनट दे दिए थे। मेरा सवाल ये सवाल आप बार-बार चुनावी हिंदू आ रहे, बार-बार राहुल गांधी आ रहे। राहुल गांधी चुनावी हिंदू मैटर नहीं है। मुझे आप बताइए 2025 का क्या मैटर है? दो लोकसभा चुनाव निकल जाएंगे उसके बाद क्यों? देखिए, एक बात है, आरएसएस की तरफ से ये बयान आया है जी, आरएसएस के प्रवक्ता इस बात का उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एक जो बात कह रहा हूं, आपने कहा कि 10 साल क्यों नहीं बना, यही आपका प्रश्न है अगर मैं सही समझा। पत्थर 2009 में भी ऐसे थे, 2019 में भी ऐसे। सुनिए ना जी, अगर ये मामला लंबित रहा है, सबसे पुराना मुकदमा है ये देश का, बिल्कुल है। क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता 1950 का है। एक मिनट, आप 1950 का बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को तार-तार करके गलत तरीके से बनाया। मैं तो ये कह ही नहीं रहा आपको, तो इसीलिए 2025 की फिलॉसफी क्या है आप कह रहे हो? वो आरएसएस समझाएगी। चलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं हमारी प्रतिबद्धता है, भव्य राम मंदिर बनेगा और आरएसएस के प्रवक्ता ये बोलेंगे। जो आप चाहते थे वो हो रहा है। अब आप खुश हैं? आज तो कहेंगे कि सही है, 2025 में बनेगा राम मंदिर, यानी कोर्ट बनाएगा तब बनेगा, आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। आपके दोनों खानों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ बीजेपी फंस गई, दूसरी तरफ राम मंदिर भी नहीं बना। एक सेकंड, लेट मी आस्क हिम क्वेश्चन। महमूद प्राचा, एक तरफ राम मंदिर नहीं बना, दूसरी तरफ बीजेपी फंस गई, देखिए दोनों हाथों में लड्डू आपका। तो खुश होने का दिन है आपका। अमीश देवगन जी, स्थिति इसके एकदम विपरीत है। स्थिति एकदम इसके विपरीत है। हम आपको बार बार बोलते थे कि बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक हैं। आज हमारे मित्र ने खुद ही कह दिया ये बात। तो ये सारी जो है नूरा कुश्ती हो रही है। और अब बड़ी ये जो दुख की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने ये तक डिक्लेयर कर दिया कि कपिल सिब्बल साहब ने तो सिर्फ ये कहा था 2019 का चुनाव के बाद करें। उन्होंने तो कोर्ट को और सारे देश को ये बता दिया कि 2024 के इलेक्शन के बाद भी करें। यानी कि इनको 2 इलेक्शन भारत के संविधान को तार करके, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देकर और हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर जीतने इनके पास दूसरा कोई ये एनेक्डोट आपने कैसे निकाला? एक सेकंड, ये खेल आपने कैसे निकाला कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर? ना बिल्कुल ना। ये खेल आपने कैसे बनाया कि हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अब 2025 की नहीं चुनाव जीतने की रणनीति हो सकती है, वो आपकी बात लाजमी है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात आपने कैसे बोली? नहीं कैसे बोली ये बात? यह आपत्तिजनक बात है, यह आपत्तिजनक बात है। आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली ऑन माय चैनल। हिंदू मुसलमान को लड़ाने की क्या बात है? मेरी गुजारिश तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की क्या बात है? मैंने आपको 40 सेकंड सुना, 50 सेकंड सुना, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात नहीं क्यों बोली? ये बात नहीं, ये बात क्यों बोली आपने? ये इसलिए क्या मकसद है आपका? व्हाट इज योर प्लान? व्हाट इज योर प्लान? कोई और मतलब ही नहीं है इनको। My plan is to expose RSS and BJP. And your plan is only this. And to show to the world. Mahmood Pracha ji,
दैट यू व्हाट आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाइयों में सौहार्द ना रहे। नरेंद्र मोदी जी ने अगर एक बात संविधान की करी तो आपको दर्द हुआ। आपको हिंदुओं को भी मरवाना है और मुसलमानों को भी मरवाना है। आपका मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू मुसलमानों को किसने मरवाया था आप बताइए। लेकिन आपने इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस की आलोचना कर दें। उनके प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप उनके भी हितैषी नहीं हो। आपको हिंदुओं को भी हिंदुओं से लड़वाना है असम में, जैसा आप कर रहे हैं। लिंगायत का मुद्दा कौन लाया था? लड़वाना नहीं है, आपका काम सिर्फ ये है। और जहां तक कपिल सिब्बल की बात है और राहुल गांधी जी की बात है, आप लोग अगर उनको इतना ताकतवर मानते हो 44 सीटों पे, तो उनके पैरों में गिर जाओ ना। आप प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हैं कि पैरों में तो गांधी परिवार के सारे कांग्रेसी गिरे हुए हैं और कांग्रेस खुद गिरी हुई पार्टी है। देखिए क्या भाषा बोल रहे हैं? ये क्या भाषा आप बोल रहे हैं बताइए ना मुझे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या? आप कांग्रेस के, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका केवल उत्तर दे दीजिए। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाए कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए? आप देश को मत बांटो, आप राम के नाम पर देश को मत बांटो। देश तो तब बढ़ता है जब लिंगायत एक मिनट बस। देश तब बढ़ता है जब मनमोहन सिंह लाल किले से कहते हैं कि संसाधनों पे जो है ना आप मुसलमानों आरक्षकों का। देश तब बढ़ता है जब राहुल गांधी कहते हैं। देखिए ये ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। देखिए आप आपकी गंदे कार्यों से। ठीक है, ओके। राकेश सिन्हा को मैं लेके आता हूं। राकेश सिन्हा, भैया जी जोशी के बयान ने सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया। हरीश रावत कहते हैं मंदिर हम बनाएंगे और बाकी नेता कहते हैं कि बीजेपी 2019 और 2024 का भी टाइम मांग रही है। आप कहते थे कि मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आऊंगा, लेकिन सब कुछ का डब्बा गोल हो गया है। क्या हो गया ये? देखिए, किसी चीज का डब्बा गोल नहीं हुआ है, डब्बा भर रहा है। 3 बातें आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार और धर्म संसद का जो स्टैंड है वो अपरिवर्तनीय है। वह साफ शब्दों में है कि हम लोकतंत्र के 3 उपकरण होते हैं। 3 उपकरण में एक होता है संसद और न्यायालय से बाहर आम सहमति बनाना। वह बहुत प्रयास हुआ, लगातार प्रयास हुआ। श्री रविशंकर जी ने भी प्रयास किया, वह असफल हुआ। और असफल किन कारणों से हुआ उससे आपको दिखाई पड़ रहा है। जो लोग आज संविधान की शपथ खाते हैं वो 26 जनवरी का बायकॉट कर रहे थे, वे संविधान का पुतला जला रहे थे साहबानों के ऊपर, क्योंकि हमने एक महिला को सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अधिकार दिया था। चलिए मैं आता हूं इस पर। आप इस टॉपिक पर आइए जो महत्वपूर्ण है। जब आप मुझे बताइए ये 2025 की बेला क्या है? ये 2025 तक क्या आप समय मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि 2 चुनाव और निकल जाए? प्राइवेट मेंबर बिल सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, सवाल पूछ लिया मैंने प्राइवेट मेंबर बिल का। एक पर्सपेक्टिव में सुन लीजिए। तब हम बोलते थे आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप हमें भी झूठा बोल रहे थे। आप सुन लीजिए, मैं पर्सपेक्टिव बता देता हूं। नहीं, क्या महमूद प्राचा, आपका नाम राकेश सिन्हा है? छोड़िए, लेट राकेश सिन्हा आंसर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिन्हा, लेट मी मेक हिज पॉइंट। नहीं लाएंगे। नॉट फेयर महमूद प्राचा। देखिए, यदि एक दूसरे को गाली देने से समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं उसमें मैं हार जाऊंगा। आप सुन लीजिए, तर्क सुनिए, आपको जो कहना कह दिए ना, मेरी निंदा कर लीजिए, लेकिन सुन तो लीजिए। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। हमने न्यायालय से सिर्फ इतनी ही मांग की कि प्राथमिकता से निर्णय दे। जली कुट्टी के मामले में न्यायालय की अतिशीघ्रता हुई, आर्टिकल 377 पर अतिशीघ्रता हुई, ट्रिपल तलाक पर भी न्यायालय ने शीघ्रता दिखाई और सबरीमाला पर भी अति शीघ्रता दिखाई। और जब राम जन्मभूमि पर कहा गया कि हमारी प्राथमिकता में नहीं है, तो अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए लोकमत संग्रह करना, राजनीतिक व्यवस्था तक अपनी आवाज पहुंचाना यदि अलोकतांत्रिक है तो हमें प्राचा जी बता दें लोकतांत्रिक क्या होता है। ओके, असीम अपने अधिकारों का प्रयोग हिंदू समाज अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए करती है। दूसरी बात महमूद प्राचा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। महमूद प्राचा, ये शोर मत मचाइए, नहीं शोर मत मचाइए, नहीं शोर मत मचाइए। जिस पार्टी का आप समर्थन करते हैं उसके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं विवादित जगह पर राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। जो मंदिर बनवाते हैं वो बुरे हिंदू है, ये बात शशि थरूर बोलते हैं। चुप रहिए ना आप। असीम वकार को आने देंगे, नहीं आने देंगे? आपके अलावा भी पार्टिसिपेंट नहीं लगाओ का पूरी लड़ाई है। ओके, असीम वकार, रिस्पॉन्ड टू राकेश सिन्हा। देखिए मैं एक सेकंड राकेश सिन्हा, लेट असीम वकार रिस्पॉन्ड। 30 सेकंड में मैं एक लाइन पूरा कर दूं। 30 सेकंड ले लीजिए, फिर असीम वकार बकार साहब मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात। देखिए, जिस प्रकार से
हमें तो आश्चर्य लगता है, दुख भी होता है। मैं बार बार इंडोनेशिया का उदाहरण दूं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया सीखने की जरूरत है। जिस प्रकार से इंडोनेशिया के मुसलमान भगवान राम के प्रति अपना लगाव दिखाते हैं, वो लगाव दिखा दीजिए, वो जमीन का झगड़ा नहीं रह जाएगा। ये मैटर ऑफ फेथ है, मैटर ऑफ कन्विक्शन है। और इसीलिए मोहन भागवत जी ने कहा ये हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, ये तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और 2025 तक यानी भव्यता में और निर्माण कार्य शुरू करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, 30 सेकंड हो गया। कहां पहुंचेगी? निर्माण कार्य अति शीघ्र लोकतांत्रिक उपकरणों का उपयोग करते हुए शुरू होगा। ठीक है, ओके। असीम बकार, देखिए, आपने शुरुआत में बात कही कि क्या आरएसएस और बीजेपी अलग अलग हैं, या बीजेपी आरएसएस को नहीं सुन रही है, या आरएसएस बीजेपी पे दबाव बना रही है। मैं साफ तौर से कह दूं, एक गाना है कि लैला मजनू दो बदन एक जान है, ये अलग नहीं हो सकते। और ना ये बीजेपी पे दबाव बना रहे हैं, ना ये कोई और मैसेज दे रहे हैं। सिर्फ मैसेज इतना सा दिया जा रहा है, हिंदू अवाम को, हिंदू जनता को मैसेज दिया जा रहा है कि फिर से सरकार बनाओ, 2025 में मंदिर बनाएंगे। आरएसएस पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये हिंदुओं को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, 5 रुपए वाला, कि तुम चूसते रहो। 2024 में चुनाव होंगे। आस्था का विषय है, आस्था का भी विषय है। आप इसको लॉलीपॉप और चूपने से थोड़ा संभल के भाषा का इस्तेमाल करें जाए तो बेहतर है। आस्था का भी विषय, लॉलीपॉप क्यों संभल के भाषा का इस्तेमाल करें? अब आप मुझे सिखाएंगे, आपके लिए आस्था का विषय होगा, हम आपके लिए आस्था का विषय होगा, मेरे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मेरे लिए कानून का शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना घोर निंदनीय है। मेरे लिए आप निंदा करते रहिए, खड़े रहिए और खूब निंदा कीजिए। अभी घर जाइएगा, सुबह से शुरू हो जाएगा निंदा करते रहिएगा। ओवैसी साहब की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। ओवैसी हैदराबाद में बैठकर कर रहे हैं, आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, दोनों में अंतर है। ओवैसी रजाकारों के प्रतिनिधि हैं, आप रजाकारों के प्रतिनिधि नहीं हैं। जैसे बनने में भी आपको 7 जन्म लेना पड़ेंगे सर। ओवैसी साहब जैसा काबिल और ईमानदार बनने में आप जैसे लोग 7 जन्म लेंगे तब। अरे साहब, भगवान करे कि ओवैसी साहब जैसा कोई हिंदुस्तानी ना हो पाए। आप नहीं हो सकते। ISIS के सॉफ्ट वर्जन ओवैसी बन ही नहीं सकते। जो काम ISI हथियारों के द्वारा कर रहा है, शब्दों के द्वारा ओवैसी भारत में कर रहे हैं। जी, तो भगवान ना करे कि मैं जीवन में 7 जन्म में किसी को ओवैसी बनना पड़े। ये ओवैसी शब्द आप लोग, ठीक है, ये लॉलीपॉप नहीं, भारत में ISIS का नाम मत लीजिए, ओवैसी का नाम लीजिए, ओवैसी का नाम लेते हैं। नहीं, मर्यादा रखिए। ISI कई संगठनों के नाम अपने आप आ जाते हैं। ऊपर से नीचे तक टेररिस्ट हैं, आप ऊपर से नीचे तक टेररिस्ट हैं, आप आतंकवादी हैं, आप अबू बकर बगदादी के भाई हैं, आप आतंकी सोच के आदमी हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कि आप आतंकी सोच के आदमी हैं, आप अबू बकर बगदादी के भाई हैं। और कुछ बोलना है? ओसामा बिन लादेन की भगवान राम के प्रति आपका क्या रिश्ता है? भगवान राम के प्रति आपका क्या रिश्ता है? क्या भगवान राम को अपना पूर्वज नहीं? देखिए, क्या इस देश की संस्कृति का मैं नहीं मानता, मैं अपना पूर्वज नहीं मानता। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे पूर्वज नहीं है। मुसलमान मानते हैं तो बकार साहब को क्या तकलीफ है? जब उनको नहीं मानेंगे तो आप इंडोनेशिया चले जाइए। क्या भारतीयता का? आप इंडोनेशिया में नहीं रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इससे बड़ा अभारतीयता क्या हो इंडोनेशिया में नहीं रह रहे हैं? राम को नकारना, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और तबलीगी जमात ही नकार सकती है। कोई हिंदुस्तानी मुसलमान जो ईमानदार होगा भगवान राम को नहीं नकारेगा। ना मलेशिया चलेगा, ना इंडोनेशिया चलेगा, ना थाईलैंड चलेगा, ना मॉरिशस चलेगा, ना कुछ नहीं चलेगा। पूछे भगवान राम से, कोर्ट में एविडेंस चलेंगे। क्या रिश्ता है? कोर्ट में तथ्य चलेंगे। विभाजन का नारा देने वाला एविडेंस और तथ्य चलेंगे। हिंद है। कोर्ट में आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, बैंकॉक नहीं चलेगा। तो स्वीकार नहीं कर पाया। मैं एक सेकंड आप दोनों को रोकना चाहता हूं। आप दोनों की लड़ाई होगी खत्म। आपने उनको आतंकवादी बोल दिया, आपने उनको आतंकवादी बोल दिया, लेकिन वसीम रिजवी यहां पर एक टर्म का इस्तेमाल हुआ कि ये 2025 तक राम मंदिर एक लॉलीपॉप है और इसको चूसा जाए। वसीम रिजवी, क्या आपको लगता है कि देखिए राम एक आराध्य है इस देश के, उस राम मंदिर के लिए वो 2025 में बने नहीं बने वो सबजुडिशियल वो मैटर इस समय कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अनिल जी। देखिए, भगवान राम की जहां तक की बात है, 1,24,000 पैगंबर हमारे क्या है, और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि उसमें भगवान राम भी एक पैगंबर की तरह हैं हमारे। और
दूसरी चीज ये है कि उनको इमामे हिंद भी माना जाता है और वो पूर्वज हैं। हम वो देखिए, पूर्वज का मतलब होता है हमारे बुजुर्ग, तो वो हमारे बुजुर्गों में से हैं। अब जो लोग नहीं मानते तो देखिए उनकी सोच क्या हो सकती है, अब ये तो हम नहीं जानते। हिंदुस्तान में रहकर वो आप तो चाह रहे थे राम मंदिर अभी बन जाए, लेकिन आरएसएस ने खुद बोल दिया 2025 तक बनेगा राम मंदिर। अब आप क्या कहेंगे? आरएसएस ने जो बात कही है, या विश्व हिंदू परिषद कह रहे, उन्हीं ने ये बात कही, मैंने वो बयान सुना है। 2025 तक वो कंप्लीट होने की बात कही है। देखिए कोर्ट जो है, कोर्ट में मामला है। ओके, महमूद प्राचा रिस्पॉन्ड टू वसीम रिजवी। महमूद प्राचा चुका है, बात है। महमूद प्राचा रिस्पॉन्ड टू वसीम रिजवी। देख लिया आपने, ही इज आल्सो मुस्लिम, ये भी मुसलमान है, लेकिन ये मंदिर के पक्ष में है कि राम आराध्य है, सबके पूर्वज है, मंदिर बनना चाहिए। और 2025 तक की बात है, 2025 तक बन जाएगा राम मंदिर अगर आज शुरू होगा तो। लेकिन जैसे ही आरएसएस ने मंदिर को डिले करने की बात की तो ये भी डिले करने के लिए तैयार हो गए। मैं सिर्फ यही बात कहता हूं, ये सब लोग मिले हुए हैं और मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, महमूद प्राचा जी, कोई डिले करने की हमने बात कही नहीं है। अगर के आप कह रहे हैं, आप खुश हो गए ना, अगर कोई मंदिर बनने की बात आएगी, क्या 2-3 साल नहीं लगेंगे? अगर आज आरएसएस की तरफ से बात की गई है तो आप बात को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। आरएसएस जो बात कर रही है हमारी जैसी, तो आप क्यों कर रहे हो? नहीं, अब आप आरएसएस के साथ हो ना, ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? खुश हो? अगर के कोई इमारत बनेगी, क्या 2 दिन में बना के खड़ा कर दीजिएगा राम मंदिर? इतना भव्य राम मंदिर आप 2 दिन में बना दोगे? शुरू तो अरे कोर्ट से फैसला आने दीजिए, और जिस दिन कोर्ट से हम जीतेंगे उस दिन से राम मंदिर बनना शुरू होगा। और राम मंदिर जिस दिन से बनना शुरू होगा, वो 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 5 साल लगे। मेरे साथ वसीम रिजवी हैं, गौरव भाटिया है, राकेश सिन्हा है, महमूद प्राचा है, असीम वकार है और अतर हुसैन देलवी हैं। ओके, मैं वसीम रिजवी 30 सेकंड आपके पास आता हूं। आप कह रहे थे कि मंदिर वहां बनना चाहिए, लेकिन 2025 की डेट अमेंड हुई है या अमेंड कराई गई है? जैसा महमूद प्राचा बोल रहे थे और अतर हुसैन देलवी भी यहां से इशारा कर रहे थे। क्विकली 25 से 30 सेकंड क्विकली, देन अतर हुसैन देलवी। बस एक चीज पहले कह दूं, देखिए जहां पर भगवान राम के पूर्वज होने पर सवाल उठाया गया है, भगवान राम के पूर्वज होने पर सवाल उठाया गया है, वहां पर मैं एक बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भगवान राम को जो भी धर्म, जो भी आप अपनी बात रखिएगा, रुकिए थोड़ी देर के लिए। नहीं मानता, हम ये समझते हैं कि उसका इंसानियत से ताल्लुक ही नहीं है, उसका सजा जरूर किसी हैवानियत से मिलता होगा। राकेश सिन्हा जी से होगा, इंसान जो बात करें, जो भगवान राम को पूर्वज नहीं मानता उनका इंसानियत। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल ये बात मुस्तकिल कहती है जो राकेश सिन्हा साहब बिल्कुल नहीं है, और असीम वकार ये अपनी चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वसीम भाई हो गई पर आरएसएस की बात को लेकर ये लोग इतना घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। मंदिर अगर वहां की बात मंदिर बनाने की भाई, हाँ हो गई भाई साहब, सुन ली हो गई साहब, जज्बाती बात हो गई, आपकी तकरीर आने तो हो गई भाई साहब, अब सुनो ना दूसरे को। आने दीजिए। देखिए सच्चाई की बात ये है कि इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या साउथ ईस्ट की जो अदर कंट्रीज है, सुन लीजिए यहाँ तक के सुन लीजिए क्या है, अरे सुनो भाई सुनो, यहाँ तक कि मॉरिशस और मिस्र के अंदर भी श्री राम के ताल्लुक से लोगों के अंदर एक अदब और एक ताल्लुक की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई भी मुसलमान वो ये तो कह सकता है कि मेरे पूर्वज हैं या नहीं हैं, लेकिन उनके ताल्लुक से हमने तो 3 बातें कही, अपनी बात ख़त्म करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग भी श्री राम और बाबर की तुलना करते हैं वो दर हकीकत श्री राम का अपमान करते हैं। एक राजा का और एक आराध्य की तुलना कभी नहीं की जाती। यही रुकिए असीम वकार, जवाब दीजिए इस बात का। 1 सेकंड, गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा। असीम वकार जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात देलवी साहब ने कही है कि श्री राम आराध्य हैं और बाबर एक आम आदमी, तो बाबर का मुकाबला श्री राम से लोग कर रहे हैं की बात करेगा असीम वकार साहब। अब सुन वसीम साहब सुनिए, बात सुनिए। बाबर का मुकाबला श्री राम से नहीं हो सकता, श्री राम का स्थान बहुत ऊपर है, वो आराध्य हैं लोगों के लिए। रही बात आपने कहा आपके पूर्वज, सर मेरे भगवान राम आपके पूर्वज है या नहीं है असीम वकार साहब, ये बताइए। काबिल एहतराम है, नहीं मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, आपके भी नहीं, आपके हो सकते हैं। क्यों नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? मेरे नहीं है, कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? आपके हैं। आपका रिश्ता किसी हैवान से है क्या? आपके इंसानियत से आपका रिश्ता नहीं है? आपके है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है कि नहीं है? देखिए भगवान राम के बाद से दुनिया में आपके है कि नहीं है?
हुआ है अभी तक तो हम लोग को पता है कि आप मेरे भी हम इंसान नहीं है ना, क्या हम इंसान नहीं है? मेरे भी पूर्वज राम है, सारे धर्म के रहने वालों के भगवान राम पूर्वज माने जाएंगे। आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो आपकी जहनियत की कमी है, आपकी काबिलियत की कमी है। मुझे आपसे कमी हो सकती है कि आपकी सोच में खाना खा के सो जाइए। आपसे मुझे जहनियत नहीं सीखना है, मुझे पता है आप कितने बड़ा मुसलमान हो, कितने बड़ा इंसान क्या बात करते हैं, घर जाइए खाना खाइए सो जाइए, ये क्या बात कर रहे हैं भाई? आप इन बातों को कोई फायदा नहीं है। आप इस बात को बताइए क्यों नहीं पूर्वज हैं? जो मनुष्य जो भी ऐसा आदमी और दूसरी चीजें हमारा अकीदा तो यहाँ है, यहाँ तक 1,24,000 पैगंबरों में भगवान राम भी एक पैगंबर है। मेरे पूर्वज 1,24,000 पैगंबरों में भगवान राम भी पैगंबर हैं। आप ठीक है, आपकी पार्टी की जो मानसिकता है, वो मानसिकता जो है वो आतंकी मानसिकता है। हार्डलाइनर्स की गौरव भाटिया, ठीक है, एक सेकंड, गौरव भाटिया, मान गए होते, आपके मुखिया जैसे लोग मान गए होते तो भगवान राम का मंदिर। अच्छा रुक जाइए, वसीम रिजवी रुक जाइए, और आप वसीम रिजवी रुक जाइए। गौरव भाटिया, वसीम रिजवी पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, आपकी शिद्दत क्यों खत्म हो गई है? नहीं, मैं समझता हूं देश में सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता क्या है, और आप भी ये जानते हैं कि 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर कर दी थी इसी मुद्दे पे। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये हमारे लिए केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए हमारी आस्था का विषय है। ये तो नहीं है चुनाव आते जाते रहेंगे, राम मंदिर का मुद्दा चलता रहेगा। सुन लीजिए अभी, नहीं ये पॉइंट है मेरा, मैं आपके सवाल है मेरा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं काफी देर तक सुनता रहा, सारी बातें सही है, उत्तर दे रहा हूं। नहीं, इस देश के हिंदुओं ने भी आपको, इस देश के हिंदुओं ने भी आप बीजेपी को लंबे अरसे तक सुना राम मंदिर के विषय में। मैंने आपको कोई लॉलीपॉप नहीं चुसवाया जी, मैंने 5 रुपए वाला लॉलीपॉप आपको नहीं चुसवाया, आपको पता होगा। नहीं, मैंने ऑब्जेक्शन करा तथ्यों पे भगवान राम का कंपैरिजन आप 5 रुपए के लॉलीपॉप के नहीं कर सकते। 2 रुपए का भगवान राम का मुद्दा ही हो, आप 5 रुपए के लॉलीपॉप की बात नहीं कर सकते, वो मैंने ऑब्जेक्ट करा, बिल्कुल। तो इसीलिए जब तथ्यों पे बहस हो रही है थोड़ी गंभीरता बनाए रखें। गंभीरता इसीलिए और गंभीरता ये है और प्रतिबद्धता ये है, आपको मैं जानकारी दे दूं, 2010-11 में ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय आया। समाजवादी एक सवाल, 2000 मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। अच्छा 2009 में राम मंदिर मुद्दा था, मैं 2009 से शुरू करता हूं, ज्यादा आगे नहीं जाता। 2009 में राम मंदिर मुद्दा था, 2014 में राम मंदिर मुद्दा था, पॉइंट 2 चुनाव हो गए, 2019 में भी 1 सेकंड, 2019 में भी राम मंदिर मुद्दा होगा। अब तो भैया जी जोशी कह रहे हैं कि 2025 में बनेगा, तो 2024 तक उन्होंने आप सुनिएगा, आप 20 मिनट, 1 मिनट कम से कम बताइए। भैया जी जोशी आप ही की न्यूज चैनल का वेबसाइट है, मैंने देखा है भैया जी जोशी ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि 2025 तक भव्य राम मंदिर का निर्माण की कोशिश है। नहीं, अब देखिए उन्होंने जो कहा, अब रफू करने की कोशिश है, जो फटी हुई किसकी है आप भी बताइए। कांग्रेस के सारे वस्त्र फट गए हैं, उनकी नग्नता सामने आ गई है, इसलिए रफू वो करेंगे, रफू करने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2010 से ये मुकदमा था, आपको मालूम है क्यों सुनवाई नहीं हो पाई? क्योंकि एक मुस्लिम पार्टी खुद को कहने वाली कांग्रेस, उसकी सरकार केंद्र में थी, और मौलाना जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी प्रदेश में थी। इन्होंने दस्तावेजों का ट्रांसलेशन तक नहीं कराया। योगी जी की सरकार आई, आपको पता है, कई 10,000 डॉक्यूमेंट थे, ट्रांसलेशन करा के 6 महीने में सर्वोच्च न्यायालय को दे दिए गए, ऑर्डर मेरे पास है। इससे हमें एक बात स्पष्ट है कि संवैधानिक दायरे में ये बात तो स्पष्ट है कि कुछ लोग इसको अटकाना चाहते हैं। पूरी कर लूं, जी ऐसी कोई ताकत नहीं है, चाहे कितने राहुल गांधी आ जाए, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण कुछ लोग इसको अटकाना चाहते हैं। मेरा कहना ये जो लोग अटकाना, आपको बताऊंगा, मेरा वादा है, महमूद प्राचार्य आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये, जब सिब्बल का मामला है, कपिल सिब्बल का,
सुन्नी सेंट्रल वक्फ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके सिब्बल अब अपीयर ना हो, क्योंकि ये मामला सियासी अब मैं इनसे पूछता हूं, जिसका जवाब गौरव भाटिया को देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट, नरसिम्हा राव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद वही सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं। पार्टी से पूछिए ना, कांग्रेस के और आप पार्टी है कांग्रेस, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि मस्जिद वहां बनेगी कि नहीं? राहुल गांधी से पूछिए ये सवाल। हम तो कहते हैं डंके की चोट पे छाती ठोक के कहते हैं कि भव्य राम मंदिर बनेगा, स्टूडियो में जीत हमारी होगी। स्टूडियो में है, पब्लिक मीटिंग में नहीं, हम लोग सुन नहीं तो क्या गलत बोल रहा हूं? हमारा स्टैंड आप कांग्रेस का स्टैंड बताइए, कांग्रेस का स्टैंड मुझको क्या बताना होगा? मैं आपसे सवाल करूं, आप कांग्रेस को डाल देते हैं। अरे मुझको बताइए, पार्लियामेंट के एक स्पीच में प्रधानमंत्री राम मंदिर की बात कही, प्रधानमंत्री ने किसी रैली के में राम मंदिर की बात कही, प्रधानमंत्री ने किसी विदेशी दौरे में राम मंदिर की बात कही, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं हम अध्यादेश लाएंगे तो भी आपको दर्द होता है, आपको दर्द होता रहेगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं होंगे, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो किया जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम इंतजार आप नहीं कर सकते, आपको स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहा है, संघ थोड़ी कह रहा है। राहुल गांधी की तरह जगह देख के टोपी पहन ले, देश को टोपी दोनों रुकिए। मैं रुक करता हूं राकेश सिन्हा और महमूद प्राचा का। मैं आप दोनों को वक्त दूंगा और मैं चाहता हूं कि महमूद प्राचा बीच में ना बोले, राकेश सिन्हा बीच में नहीं बोलते, उनकी वो आदत बिल्कुल नहीं है। राकेश सिन्हा बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने बोला था कि आप लास्ट सेशन के अंदर बिल लेकर आएंगे, लेकिन वो बिल नहीं आया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों की नीयत है कि ये लटके, लेकिन आपकी नीयत है कि राम मंदिर बने। सरकार आपकी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बताइए दोष दे तो किसको दे? देखिए एक बात जान लीजिए, जब संसदीय जनतंत्र में कोई पहल होती है तो उसका उद्देश्य विध्वंस करना नहीं होता है, रचना करना होता है। मैंने राहुल गांधी जी को, लालू जी को और 2-3 मायावती जी को, इन नेताओं को टैग करके कहा था कि यदि मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाता हूं तो आपका क्या एटीट्यूड होगा। मैं यह जानना चाहता था कि आपको भारतीय जनता पार्टी से परहेज हो सकता है, यदि निजी बिल आता है तो क्या आप जन्म स्थान को अविवादित मानने के लिए तैयार हैं? जब उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो मैंने दूसरा ट्वीट करके उनसे पूछा कि मैं अपने मसौदे के साथ आपके घर पे आना चाहता हूं। लोकतंत्र की आत्मा संवाद होती है। उन्होंने संवाद करने की जगह कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मेरा चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाने वाले को कहा फेक डिग्री लेकर घूम रहे हैं। यह भारतीय राजनीति का स्तर हो गया है। मैं दूसरी बात, और पूरे राज्यसभा चली ही नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ फ्राइडे को आता है। एक फ्राइडे को चली जिसमें पुराने जो नए प्राइवेट मेंबर बिल थे वो इंट्रोड्यूस हुआ। राज्यसभा को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया, क्योंकि उनको डर था कि इसमें ट्रिपल तलाक बिल आएगा। उनको डर था कि इसमें सरकार की जो विकास की नीतियां हैं वो जाहिर होंगी। तो राज्यसभा का बहस नहीं चले, यह तृणमूल कांग्रेस पार्टी इंश्योर करती है। ठीक है महमूद प्राचा, देखिए हमने ये कहा कि मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि नहीं पर जब जो आरक्षण वाला बिल आपने मैं महमूद प्राचा जी से कहना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी बातें कहते हैं। ठीक है, ओके महमूद प्राचा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कांग्रेस का बागडोर संभालने के बाद से 2.5 राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मुद्दा नहीं था राम मंदिर मुद्दा आपका था। वो तो मंदिर से भाग, वो राम मंदिर के विषय पर आते ही नहीं है। मैं एक सेकंड महमूद प्राचा आपका रुख करता हूं। मैं बार बार आपसे सवाल पूछता हूं, आपको 1.5 मिनट का समय मिलेगा, आप अपनी इत्मीनान से बात रखिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोग लटकाना चाहते हैं राम मंदिर के मामले को, आप लगातार लटकाना चाहते हैं। गौरव भाटिया ने एक हार्ड फैक्ट रखा जिसमें बड़ी तथ्यात्मक बात है कि ट्रांसलेशन जैसी सामान्य चीज समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं करी थी। कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि 2019 के बाद होना चाहिए। क्यों लटकाना चाहते हैं? क्योंकि आपके दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी राम मंदिर पर पिटेगी पॉलिटिकली, दूसरा राम मंदिर भी नहीं बनेगा, यानी दोनों काम आपके सदेंगे। इससे सीधा सवाल यह है। नहीं, हमारी तो बिल्कुल नहीं है, हमें बहुत दुख है। अब देर वाली बात का मैं सटीक जवाब दे रहा हूं, और समीश देवगन जी आप इस बात को याद रखिएगा और नोट करके रखिएगा, कोट करके रखिएगा कि यह बात बिल्कुल सही है गौरव भाटिया जी की। अगर इनके हिसाब से चलें तो देर की गई ट्रांसलेशन फाइल करने में, और जो इस सरकार ने ट्रांसलेशन फाइल की है, मैं आपको ऑन कोर्ट बोल रहा हूं, ऐसी ट्रांसलेशन फाइल की है कि वो कोर्ट में फाइल होने लायक नहीं है। और 30 तारीख को आपको ये बात पता लग जाएगी, उस दिन पता लग जाएगा, देखिए यही बात है ना,
उस दिन आपको पता लग जाएगा कि कौन देर करा रहा है, गलत ट्रांसलेशन किसने फाइल की और कौन देर करा रहा है, यूपी सरकार। पहली बात मेरी ये, अब हम 30 तारीख तक इंतजार करेंगे इस बात के लिए। दूसरी बात, वसीम रिजवी साहब जिनके सपने में रामचंद्र जी आए थे और उन्होंने कपिल सिब्बल साहब को हजारों गालियां दी थी, हम सबको हजारों गालियां दी थी कि हम देर करा रहे हैं, कम से कम गाली नहीं दी थी उन्होंने, ऑब्जेक्शन कर उन्होंने गाली नहीं दी थी, वसीम रिजवी ने एक भी गाली नहीं दी, हमें दी थी को कह रहे हैं जब ट्रांसलेशन आपको गलत बोला, उन्होंने गाली 3 महीने आपको पढ़ने का वक्त दिया गया था, 3 महीने 3 महीने, लेकिन 3 महीने में आपने ऑब्जेक्शन उस वक्त जब मैं बोला ना, दिल्ली की बात सुनी गई, असीम बखार की बात सुनी गई, आप गलत बात करते हैं, गाली दी उन्होंने, गाली दी, हजार गाली दी, किसने गाली दिया? आप तो भगवान राम के सपने पे भी ऑब्जेक्शन करते हैं। भगवान राम का मंदिर तो नहीं बनना चाहिए आपकी नजर में, सपना भी नहीं आना चाहिए, किसी की आंखों में सपना भी नहीं बनना चाहिए राम मंदिर का। ये क्या बात है, सपने में आए आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरा आप उस पर उल्लास कर रहे हैं। और शशि थरूर साहब, आप यहां पे उल्लास उड़ा रहे हैं कि 10 साल के अंदर राम मंदिर नहीं बन पाया बीजेपी से, लेकिन आप तो ये कहते हैं ना कि बुरे हिंदू, कांग्रेस के नेता शशि थरूर कि बुरे हिंदू राम मंदिर चाहते हैं। तो बताइए अब आप क्यों चाहते हैं राम मंदिर? मेरे साथ गौरव भाटिया, वसीम रिजवी, महमूद प्राचा, असीम वकार और अतर हुसैन दिलवी हैं। ओके महमूद प्राचा, मैं आपको दोबारा वक्त देता हूं 30 सेकंड का, लेकिन ना आपको गाली दी है किसी ने, आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड के अंदर क्विकली। चलिए, हमें बुरा भला बोला या हमें हमारी जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया, हमें कम से कम उसका 10% अब आरएसएस को भी कर देते तो हम मानते हैं सच्चे हैं। तो एक बात यह है। तीसरी बात इसमें यह है कि राकेश सिन्हा जी, मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये लोगों का सबसे बड़ा हथियार झूठ है। राकेश सिन्हा जी से मेरी डिस्कशन हुई थी, जैसे मैंने आज बात कही है कि गौरव भाटिया साहब ने जो कहा है और ये 30 तारीख को साबित होगी। उस दिन भी मैंने राकेश सिन्हा जी से ये कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल नहीं लाएंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। तब राकेश सिन्हा जी ने बोला था कि मैं झूठा हूं। आज मैं सिर्फ इनसे सीधा सवाल यही कर रहा हूं कि आज तो ये साबित हो गया कि मैं सच बोल रहा था और आप राकेश सिन्हा जी झूठ बोल रहे थे। ये बात थी और मैं गौरव भाटिया जी के साथ आज ये बोल रहा हूं ये बात कि यूपी सरकार ने जान के जो ट्रांसलेशन कराई है, ये भी वकील है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील है, इनकी भी सुन लीजिए। 40 सेकंड मैं कह रहा हूं ना, मैं तो आप 30 नहीं, आप तो पहले भी एक मिनट कह रहे थे, कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, मैं जितना संविधान को समझता हूं और सर्वोच्च न्यायालय में ही मैं वकालत करता हूं अमीर जी, ऐसा नहीं है। मैं उससे चलूंगा जो कोर्ट का ऑर्डर है, मैं इससे नहीं चलूंगा कि महमूद प्राचा जी ज्योतिषी बन के बता रहे हैं आगे क्या होगा। कोर्ट के ऑर्डर में यह बात साफ लिखी है कि जब बीजेपी की योगी की सरकार आई तो योगी जी ने तुरंत जो है ट्रांसलेशन करा के दिया, और कोर्ट के ही ऑर्डर में लिखा हुआ है कि शर्मसार होता है कोर्ट जब कपिल सिब्बल धमकी देते हैं और बाहर आने की बात करते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा, समय कम है। और हमें यह भी पता है कि भगवान राम काल्पनिक है। यही शशि थरूर, आपने बिल्कुल सही कहा, गुड हिंदू डजंट वांट अ टेंपल, और शिवलिंग पे बिच्छू बैठा हुआ है। इस तरह के आपत्तिजनक किसने दिए स्टेटमेंट? इन्होंने दिए। और हम एक बात कहेंगे, स्टेटमेंट से कोर्ट गुमराह नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने तो ये भी बोला विवादित जगह पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, भारत उससे कोर्ट गुमराह नहीं होता। की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का नागरिक आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कहती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। महमूद प्राचा ने फंसा ऐसे दिया, मंदिर आप बना नहीं पाए, मंदिर आप बना नहीं पा रहे। दूसरा खून खराबा करा के जी और जो है बिगाड़ के ऐसा मंदिर जो है, हम भी जानते हैं हिंदू नहीं चाहता है, किंतु चाहता है संवैधानिक ढंग से अहिंसा पूर्वक नरेंद्र मोदी जी बनवा के देंगे, किसी का खून बहा के नहीं बनेगा मंदिर। उकसाकर क्या हासिल करेंगे? उकसाकर क्या हासिल करेंगे आप? उकसाकर क्यों हासिल करेंगे? वसीम रिजवी, वसीम रिजवी अगर मंदिर की बात करते हैं तो उनको आप क्या कुछ नहीं कहते? उन्हें इस्लाम धर्म में रहने का अधिकार नहीं है, ये तक कई मौलाना आके कह जाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा है, मैंने कभी, मौलाना कहते रहे, मैंने कभी नहीं ये कही बात। मैं भी बहुत दुखी हूं आज, मैं बहुत दुखी हूं। मैं इसलिए दुखी हूं कि राम भक्तों को ये सब लोग मिलके बेवकूफ बनाते। मैं रहूंगा क्योंकि आपकी हरकतें हमेशा, अरे आपको अपनी हरकतें नहीं दिखाई दे रही, आप एक सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बन के आते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बन जाते हैं। 30 तारीख को नकाब हटाइए। गौरव भाटिया जी, हम फिर बैठेंगे, गौरव भाटिया भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे। हम तो बेवकूफ कौन बना रहा है और मलाई कौन खा रहा है आज की डेट के अंदर, ये जनता भी समझती है। मलाई एग्जैक्टली आपको मिल रही है, मंदिर भी नहीं बन रहा,
बीजेपी भी फंस रही है। महमूद चाचा अतर हुसैन देलवी देन ठीक है, महमूद चाचा हो गई आपकी बात। अतर हुसैन देलवी, देखिए सच्चाई की बात ये, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, प्रधानमंत्री ने एनआई को झोंका, सबके लिए स्वागत योग्य था। मैंने भी मन से कि लड्डू, अब हमारा लड्डू हमारे हाथ में क्या नहीं, मतलब मुझको ये बताइए, अमीश जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार बिल्कुल है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई इजलास बुलाया कि हम बाबरी मस्जिद की तरफ कूच करेंगे? कभी कहा गया कि मौलवियों की संसद होगी? अगर हम संसद भी कह देंगे तो आप क्या 25 लाख नहीं कहेंगे? आप यहाँ तो अरे हमने उनकी हैसियत क्या, 2 करोड़ के लोग हैं वो, किसने कहा उनको? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो करेगा। अच्छा एक बात बताइए, नहीं मुझको ये बताइए, नहीं बनेगा, अगर मंदिर नहीं बनेगा तो उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फायदा की नुकसान है? बीजेपी फंसेगी, बीजेपी पॉलिटिकली हारेगी। ये जवाब इतना देते हैं, अगर कोई आगे बढ़ के पैरवी कर रहा है हिंदू समाज की तो वो बीजेपी कर रहा है। आप बार-बार कह रहे बीजेपी किस बनेगी? आप बताइए, क्या देश का जो नागरिक है वो चाहता है संविधान हल्ले की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या देश का हिंदू या मुसलमान चाहता है संविधान को कानून? सुन लीजिए, हमारे 3 बुनियादी सवाल है आपके माध्यम से। पहली चीज तो ये, अब तक जिन लोगों ने देरी की उस बातचीत का जो अब तक राम मंदिर की मशीन पर हुई है उसका व्हाइट पेपर सरकार लेके आए। दूसरी चीज ये वो राम मंदिर लेके आए कि अब तक कौन लोग बीच में। दूसरी चीज ये है कि भाई जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं जल चल, यही वसीम रिजवी साहब ने कहा, यही उन्होंने कहा था कि पत्थर तैयार हैं, और ये बात वेदांती जी ने कहा था 24 घंटे में मंदिर बन जाएगा। क्या 24 घंटे में बन सकता है? हो गया 5 सेकंड। वसीम रिजवी, पत्थर तैयार है, तैयार ही रहेंगे, मंदिर फिलहाल नहीं। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि देलवी साहब को, इनके जैसे मुल्लाओं को चाहिए कि हिंदुओं को आगे बढ़ के गले लगाए और राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करें। शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन आज तो भगवान राम भी इस चर्चा को अगर देख रहे होंगे तो यही बोलेंगे अंत में, बिने न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। यानी भय बिन प्रीत नहीं होती। क्या यही है राम मंदिर की कहानी भी?